अगर मैं आपसे कहूं, भारत को इस वक्त एक बेहद खतरनाक 24 दिन का अल्टीमेटम मिला है और यह कोई मामूली धमकी नहीं है। अगर तय समय के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो मामला सीधे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाने की बात कही जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह धमकी किसी देश की सरकार ने नहीं, बल्कि एक छात्र संगठन की ओर से दी गई है। सवाल यह है कि आखिर कौन है यह ताकत जो भारत जैसे बड़े देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की बात कर रही है। और इसी के साथ जुड़ा है एक और बेहद संवेदनशील और गोपनीय मामला जो 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इसके बारे में ना टीवी चैनल बात करते हैं, ना अखबार लिखते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। लेकिन पहले समझते हैं उस 24 दिन की धमकी की पूरी कहानी। पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अचानक जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। बांग्लादेश में खुलेआम नारे लग रहे हैं, भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां खत्म करो, उनके वर्क परमिट रद्द करो। इस पूरे विवाद की जड़ है बांग्लादेश का एक छात्र संगठन इंकलाब मंच। इस संगठन के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमय हत्या के बाद पूरा माहौल भड़क उठा। 28 दिसंबर 2025 को इंकलाब मंच ने सरकार के सामने 4 बड़ी मांगें रखी। सबसे खतरनाक मांग यह थी कि अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा जाएगा। यानी एक छात्र संगठन सीधे भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस पूरे मामले पर बिल्कुल चुप है। न कोई बयान, न कोई सफाई, और यही चुप्पी सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी और बेहद गोपनीय खबर पर। हर साल 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को एक खास लिस्ट सौंपते हैं। इस लिस्ट में दोनों देशों के परमाणु ठिकानों की पूरी जानकारी होती है, लोकेशन, रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर फैसिलिटी। यह परंपरा 1988 से चली आ रही है। मकसद सिर्फ एक है, युद्ध की स्थिति में किसी भी परमाणु ठिकाने पर गलती से हमला ना हो जाए। मतलब साफ है, राजनीति चाहे जितनी भी खराब हो, परमाणु मामलों में दोनों देश एक दूसरे की सीमा जानते हैं। अब तीसरी बड़ी खबर चीन से जुड़ी है। चीन ने ऐलान किया है कि 2026 से वो चांदी के निर्यात पर भारी रोक लगाने वाला है और यह फैसला पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर चिप्स का अहम हिस्सा है। दुनिया की करीब 60% चांदी चीन से आती है और भारत भी अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा चीन से मंगाता है। अगर सप्लाई रुकी तो असर सीधे हमारी रक्षा और तकनीकी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। इसी बीच एक अच्छी खबर भी है। गुयाना ने 2026 की तेल ब्लॉक्स नीलामी में भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। यह भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या भारत एक साथ इतने बड़े वैश्विक दबावों से निपटने के लिए तैयार है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च आधारित खबरें आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।